नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रकृति एक ऐसा शब्द जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज हम बात करेंगे प्रकृति से हम क्या क्या सीखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम दुखी होते हैं या यूं कहें कि जब हम अपने आप से रूबरू होना चाहते हैं तो हम प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं। व्यक्तित्व से लेकर हमारी उपलब्धियों की तुलना पशु पक्षियों से की जाती है। हिम्मती और साहसी व्यक्ति को शेर दिल कहा जाता है। जिसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है उसे बहुत ही पसंद आता है या यूं कहें कि अच्छा लगता है। हौसलों की उड़ान की बात करते हैं तो हमें पक्षी याद आते हैं। पक्षियों की तरह अनंत आकाश में उड़ने की प्रेरणा दी जाती है। सुंदर आँखों के लिए मृगनयनी, सधी हुई चाल के लिए हंस चाल की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह से सृष्टि में पशु पक्षियों के गुण अवगुण पर इतना गहरा ध्यान दिया गया है, वैसे ही वक्त आने पर इन पशु पक्षियों की तरह इस सच में जीने की आदत डाल ली जाए तो कई उलझनों और कई समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। लोग इस बात से दुखी होते हैं कि किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया या उन्हें दुख दिया है। ऐसा अक्सर होता ही है। स्वार्थ के इस दौर में पहले नज़दीकियां की जाती हैं और मौका पाकर कोई एक पक्ष किसी को दूसरे को धोखा दे देता है। इसे विश्वासघात कहा गया है। इस संबंध में हम यूं कहें कि अक्सर हमें ये कहानियां सुनने को मिलती हैं कि आजकल भरोसा करना इतना आसान काम नहीं रहा है। खड़क सिंह नाम के डाकू को बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देखकर लालच आ गया। किस प्रकार घोड़ा हासिल हो, इसके लिए खड़क सिंह ने प्लानिंग की और सड़क किनारे अपाहिज बनकर बैठ गया। बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। खड़क सिंह को सहारा दिया। कुछ दूर जाने के बाद खड़क सिंह ने बाबा भारती को धक्का दे दिए। बाबा भारती गिर पड़े और खड़क सिंह घोड़ा लेकर भागने लगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि भागते हुए खड़क सिंह से बाबा भारती ने कहा, यह सब बात किसी से कहना नहीं खड़क सिंह, वरना अपाहिजों पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस प्रसंग का मुख्य और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस घोड़े सुल्तान को बाबा भारती बच्चे की तरह पालते थे, वह घोड़ा उनके हाथ से निकल गया तो वह मायूस होकर विलाप नहीं करने लगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए विलाप करने से कुछ हासिल तो नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का नष्ट ज़रूर होती है। पशु पक्षियों से सबक और सीख लेने से लाभ यह है कि पशु पक्षी आपस में बदला नहीं लेते। किसी एक पशु पक्षी का हिस्सा दूसरे से झपट्टा मारकर खा लिया तो वह मायूस या डिप्रेस नहीं होता। यहाँ मुख्य बात यह है कि पशु पक्षियों से सीख लेने का मतलब पशु पक्षी बन जाना नहीं है, बल्कि उनकी बिंदास रहने की आदतें अपनाना है। संसार है तो इसमें छीना झपटी और मारकाट तो रहेगी ही। हर युग में विश्वासघात, धोखा, कपट और अनाचार रहा है। इससे जो ऊपर उठ गया है, समय उसकी बंदगी करता है और उसका यशोगान सदियों तक गाया जाता है। मन नाजुक है तो मजबूत भी है। यह तो खुद के हाथ में है कि उसे किस कैटेगरी में रखा जाए। या दूसरी भाषा में कहें कि हमें पशु पक्षियों से सहनशीलता सीखनी चाहिए और हमेशा बिंदास रहने वाला एक मूड में रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।